दोस्तों, मैं मनीष मौर्य। अगर आप भी एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो इस वीडियो में एग्जाम में टॉप करने के हमने 10 ऐसे बेहतरीन तरीके बताए हैं जिसको आप फॉलो करेंगे तो सच में एग्जाम में टॉप कर जाएंगे। मेरा आपसे वादा है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर स्टूडेंट के मन में यही क्वेश्चन आता है कि वह पढ़ाई कैसे करे, क्या पढ़ाई करे, कितना पढ़ाई करे और किस प्रकार पढ़ाई करे, एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाकर टॉप कैसे करे। तो आइए आपको एग्जाम में टॉप करने के 10 ऐसे बेहतरीन तरीके लेके आए हैं जिसको आप देख के समझ के आप एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। उसको फॉलो करेंगे तब। फॉलो करने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो लास्ट तक देखना होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला नियम, नियमित पढ़ाई करना। एकदम सीधी सी बात है। जैसे हम अपने डेली लाइफ में काम करते हैं, जैसे सूर्य अपने समय पर निकलता है और अपने ही समय पर रोज अस्त होता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी स्टडी रोज करनी चाहिए। यानी हम रोज पढ़ाई करते हैं तो उसके हमें अनेकों फायदे मिलते हैं। रोज पढ़ने से हमारे हर विषय के पाठ अच्छे से याद हो जाते हैं और रोज पढ़ने से परीक्षा के समय हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है और ज़्यादा पढ़ाई भी करना पड़ता है, बस हमें रिवीजन करना रहता है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट डेली न पढ़ते हुए जब एग्जाम नज़दीक आता है तो दिन रात पढ़ने लगते हैं। ऐसे करना ठीक नहीं बल्कि बहुत बेकार है, क्योंकि इससे हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए हमें पढ़ाई रेगुलर बेस पर करना चाहिए। रोज पढ़ोगे तो एग्जाम के समय में सिर्फ हमारे पढ़े हुए सब्जेक्ट को रिवीजन करना होगा, मतलब दोहराना होगा सिर्फ। दूसरा नियम, नियमित कोचिंग क्लास में पढ़ाई करना। पढ़ाई का मूल मंत्र ही है रोज कोचिंग जाना और कोचिंग में अपने सभी सब्जेक्ट को क्लास में उपस्थित होकर अध्ययन करना, क्योंकि आजकल विद्यार्थियों में सबसे बड़ी यही कमी देखी जा रही है। वो रेगुलर कोचिंग नहीं जाते और यदि वो चले भी जाते तो अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, जो कि ऐसा करना बहुत बड़ा खुद के साथ धोखा करते हैं। लेकिन जब हम यदि क्लास में पढ़ते हैं या कोचिंग में पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उसको हमें घर पर आकर दोहराना चाहिए, क्योंकि उसके हमें अनेकों प्रकार के फायदे मिलते हैं। पहला फायदा, सबसे बेस्ट फायदा ये है कि उससे हमको यह फायदा मिलेगा कि उसको कभी हम भूल नहीं सकते हैं और इससे बड़ा फायदा कोई हो नहीं सकता। अगर आपको एग्जाम में टॉप करना है तो क्लास डेली अटेंड करना चाहिए, कोचिंग डेली जाना चाहिए, क्लास में पढ़ाई मन लगा के पढ़ाई करना चाहिए, कोचिंग में भी एकदम दिल से पढ़ना चाहिए और वहाँ खूब मन लगा कर पढ़ाई करना चाहिए। थर्ड रूल, तीसरा नियम, अध्ययन के लिए समय सारणी बनाइए। मतलब कि पढ़ाई करने के एक टाइम टेबल बनाइए। हर चीज का समय होता है, जैसे समय पर खाना खाना होता है, स्कूल जाना होता है, समय पर एग्जाम होना होता है, समय पर नए क्लास में एडमिशन होता है। यानी दुनिया में हर एक काम अपने समय पर किए जाते हैं, उनका समय फिक्स होता है। तो हमें भी अपने पढ़ाई के लिए भी एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। टाइम टेबल सेट करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस सब्जेक्ट में काफी कमजोर हैं उसे स्टडी के लिए ज्यादा समय निकालें, फिर साथ में हर सब्जेक्ट के लिए पढ़ने का समय दें। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम सिर्फ एक ही विषय पर ज्यादा ध्यान लगा देते हैं और बाकी सारे सब्जेक्ट पीछे रह जाते हैं। ऐसा हमें कदापि नहीं करना चाहिए और हमें अपने टाइम टेबल में स्टडी के साथ साथ लिखने के लिए भी थोड़ा वक्त देना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर के सामने हमारे लिखे हुए सॉल्व क्वेश्चन ही आते हैं। इसलिए हम जो भी कुछ पढ़ते हैं उसे पढ़ने के साथ साथ लिखते भी रहना चाहिए, क्योंकि लिखने से कोई भी चीज माइंड में सेट हो जाती है और हमारा लिखावट राइटिंग भी सुंदर होती जाती है, जो कि एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। फोर्थ नियम, मतलब चौथा नियम, यदि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वो हमारे समझ में जल्दी आ जाए और उसे हम जल्दी से याद कर सके, इसके लिए हमारे स्वास्थ्य का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी पढ़ाई करेंगे और तभी मेरे माइंड में जो भी हम पढ़ेंगे वो याद होगा।
दोस्तों इसीलिए कहा गया है स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क का घर होता है। इसलिए हमें अपने अध्ययन के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि हर कोई जानता है, जो व्यक्ति स्वस्थ रहता है वही कोई भी काम मन लगा कर करता है। 5th रूल, 5वां नियम, अध्ययन के बारे में विचार विमर्श करना। मतलब कि ग्रुप स्टडी करना, दोस्तों के साथ बैठ के मिलजुल के पढ़ाई करना। जब हम कुछ भी पढ़ते हैं, क्या हमारी जानकारी पूरी तरीके से सही या गलत हो जाती है। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि हमें ग्रुप स्टडी करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ग्रुप स्टडी करेंगे तो जो भी हमें नहीं आएगा वो हम अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं या क्लासमेट से पूछ सकते हैं। जो उसे नहीं आएगा वो हमसे पूछेगा। अगर दोनों लोग को नहीं जानकारी होगा तो उस टॉपिक पे डिस्कशन होगा। जो डिस्कस होगा, जो आंसर होगा, दोनों लोग को पता हो जाएगा और दोनों लोग को याद हो जाएगा। 6th रूल, 6वां नियम, परीक्षा के तनाव। जैसा कि हम सभी जानते हैं, तनाव या टेंशन में किया गया हर कोई काम अक्सर गलत होता है। इसलिए हमें अपने एग्जाम का टेंशन कभी नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें तो अपना सारा ध्यान सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करने पर फोकस करना चाहिए और नियमित रूप से पढ़ाई करना चाहिए। क्योंकि टेंशन लेंगे फालतू में टाइम वेस्ट होगा और उसके बदले क्या मिलेगा? कुछ नहीं। दोस्तों इसीलिए बिना टेंशन का आप पढ़ाई करिए, बस पढ़ाई में मन लगाइए और आप अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सकते हो। 7th रूल, 7वां नियम, सुबह जल्दी उठकर अध्ययन करना। मतलब सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करना। सुबह का समय अध्ययन के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि सुबह का समय ऐसा होता है जिस टाइम एकदम वातावरण पूरी तरीके से शांत होता है। जिस टाइम हम कोई भी पढ़ाई करेंगे वो मेरे माइंड में, मतलब मेरे दिमाग में अच्छी तरीके से याद हो जाएगा और उसको हम अपने जिंदगी में कभी भी नहीं भूल सकते हैं अगर उसको हम अच्छे से पढ़ाई कर लें तब। सुबह का 8th रूल, मतलब 8वां नियम। दोस्तों तो इसके लिए सबसे पहले हमें रात में जल्दी सोना चाहिए। रात में ज्यादा देर तक जग के पढ़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें नींद का तनाव हो जाता है, जिसके लिए हमें थोड़ा सा मेंटल प्रॉब्लम भी होता है, फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसीलिए हमें रात को थोड़ा जल्दी सो जाना चाहिए ताकि हम सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई कर सकें और अपना सुबह का टाइम टेबल फॉलो कर सकें। 8th रूल, मतलब 8वां नियम। आजकल हम सबके साथ सबसे बड़ी समस्या है कि हम बिना टीवी, मोबाइल फोन, फेसबुक या व्हाट्सएप के बिना एक पल भी नहीं रह सकते, जो कि कहीं न कहीं हमारी स्टडी पर भी असर डालता है। दोस्त जरूर डालता है। अक्सर देखा जाता है बहुत से लोग पढ़ते समय उनका ध्यान फोन पे होता है कि कहीं व्हाट्सएप पे कोई मैसेज तो नहीं कर दिया, अरे फेसबुक पे मैसेज आ गया। तो दोस्तों इससे ध्यान पूरी तरीके से पढ़ाई पर नहीं हो पाता, इससे ध्यान भटकता रहता है, इधर उधर होता रहता है। इसलिए हम जब भी पढ़ाई करने बैठे तो हमारा सारा ध्यान पूरी तरीके से एकदम बुक्स पर होना चाहिए। इस बात का पालन हमें अच्छी तरीके से करना चाहिए, जिससे हमें बहुत फायदा होगा। 9th रूल, 9वां नियम, अपने से बड़ों की सलाह। किसी भी चीज को पाने के हमें उस दिशा में कार्य करने की बहुत जरूरत होती है, और जो कुछ भी कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो एकदम सही है। क्या वो सही है? ऐसी बातों की समस्या के समाधान के लिए हमें अपने बड़ों से हमेशा सजेशन लेना चाहिए, पूछना चाहिए, मतलब सलाह लेनी चाहिए। भाई साहब, भैया साहब, भैया जी जो हम कर रहे हैं गलत है या सही है, जो हम तरीका अपना रहे हैं यह सही है या गलत है। क्योंकि हो सकता है हम अपनी स्टडी को लेकर तनाव की वजह से कहीं कोई गलती तो नहीं कर पा रहे हैं या हमसे कोई कमी तो नहीं हो पा रही है। इन सब बातों को अपने से बड़ों के साथ शेयर जरूर करना चाहिए, जिससे कि हमारे अध्ययन के लिए एक अच्छा मार्ग मिल सके। 10th रूल, मतलब 10वां नियम, एग्जाम के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण नियम। कुछ हम अपने नए नए क्लास में प्रवेश करते हैं तो सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, अच्छे से याद करते हैं, अच्छे से तैयार करते हैं, और जो ही एग्जाम नजदीक आने लगता है और हम अपने सब्जेक्ट के लास्ट अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं या कम समय के होते हुए भी
मेरे पास समय नहीं रहता है तो कहाँ से पढ़ाई होगा, इसलिए। और जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूरे बुक से पूछे जाते हैं, जिससे कि हमारे लेसन तैयार होने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाते हैं, इसलिए हमें पूरे बुक्स की स्टडी पर ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ पहले लेसन को या दूसरे लेसन को, तीसरे लेसन को, मतलब फर्स्ट पेजेस को नहीं फॉलो करना चाहिए। हमें पूरी किताब को पढ़ाई करना चाहिए। इसलिए अतिरिक्त यदि परीक्षा से शुरू होने की से 1 या 2 महीने पहले से अच्छे से हर विषय के लिए समय फिक्स करके पढ़ाई करते हैं तो निश्चित ही परीक्षा के लिए हमारी अच्छी तैयारी हो जाती है और विषय के लिए अच्छे समय दे पाते हैं। इसलिए टॉप करने के लिए हमें परीक्षा होने के 1-2 महीने पहले से इसके एग्जाम की अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, आपके एक उज्जवल भविष्य के कामना के साथ साथ आप सबको धन्यवाद। और यदि एग्जाम से रिलेटेड या कोई भी मोटिवेशनल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आके बताइए कि आपको कैसी वीडियो चाहिए। दोस्तों, मिलते हैं अब आपको दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।